ना खास कर दक्षिण के सुंस्क्यू बिस्कुट पोजे ना सुंस्क्यू बन गाता हमारा ज़रूरी तो ये 4 पॉइंट एजेंडा जो है कोई खाली 1-2 लोगों का किया हुआ नहीं है। ये पूरा लेके एपेक्स बॉडी और केडीए के एक कंसेंसस से कांग्रेस ने तो पूरे 4 पॉइंट एजेंडा को डाइल्यूट कर दिया। जगता स्तंभात असगा कंडे जगता इन छोटा तो खो कंपिल अजुग एलिजिबल दुखते तसंगा स्थान आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम चुनाव के माहौल के एक और एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख के स्पेशल प्रोग्राम आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए लोगों के मन में क्या है इस बार के लोकसभा इलेक्शन को लेके। इससे पहले आप तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान के कैंपेनिंग के साइड से हमने आप तक एक ख़ास रिपोर्ट पहुंचाया था प्रोग्राम चुनाव के माहौल में, और आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग साइट पे। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेनिंग करगिल में शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के कैंडिडेट, लोकसभा कैंडिडेट एडवोकेट टशी गेल्सन के साथ साथ बाकी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। इस बार के इलेक्शन को लेके यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी ओपिनियन आज के इस खास प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएंगे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे हैं मूसा तुमेली। भारतीय जनता पार्टी मेमांग सिर तेनबे पार्टी यूली यरगसी दुक्सचन इनमें पार्टी देर स्पीकर भारतीय जनता पार्टिया युंग यांग सरचिक लद्दाख सी फ्रोमाचिक यरगसना मेमांग से खिदमत बेफियास कफ सलचा देर स्पीकर लद्दाखना बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार जुस्ते का मेमांग से खिदमत बेफिया दुर्थंग बफसे इन एडवोकेट टाशी गेल्सन लद्दाख रंगस्क्योंग सोक्सपे चेयरमैन लजुक से लेहजोंग मेमांग से कोस्ंगुम ना द्रांगयम सी यरग्या सिमिंग ना फ्रालुक्स बसखनिन गमयुली मेमांग से कबलस बर्दोसा फर बेतोन ना खोंगेस थागरिंगी गमयुल सगा स्क्योते दरी मेमांग से कोस्पनार कबलस बर्दोसा न्येने दून सा फर बे फ्रालुक्स बसिन इतुजा पजत एडवोकेट टाशी गेल्सन मेमांग से किलियांग जोमखान यांग सगिफिया फ्रालुक्स बखन Osmigin. Itu jak pazat yanti tongun dobchuk pifya yang serchik lena kargili mimangsun la juain mendogi button pe ka theponane लद्दाखना बीजेपी पार्टी उम्मीदवार टाशी गेल्सन ला क्या थोपचुक पजत। लद्दाख के उम्मीदों पर पूरा उतरेगा कांग्रेस। लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल लाने का वादाबंद है कांग्रेस। जवानों को रोजगार के मौके फराहम करेगा कांग्रेस। लद्दाख की इंफरादियत और यहाँ की माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा कांग्रेस। लद्दाख की हमजहद तरक्की का ज़ामिन है कांग्रेस। तो आइए कांग्रेस के हाथ में हाथ डालें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। लेह और करगिल के राय दहिंदगान से गुजारिश है कि वह अपना कीमती वोट लद्दाख से कांग्रेस के उम्मीदवार त्सरिंग नामग्याल के हक में दें और कांग्रेस को कामयाब बनाएं। पिछले कई दशकों से जिस पल का आपको इंतजार था वो पल अब आ चुका है। पिछले कई सालों से जिस इत्तेहाद का पूरा कौम को इंतजार था वो इत्तेहाद भी हो चुका है। अब वक्त आ गया है इत्तेहाद को मजबूत करने का। अब वक्त आ गया है वादा वफा करने का। कौम के कायदीन ने जो कुछ करना था वो कर चुका है। अब काम है कौम के हर फर्द का। अब जिम्मेदारी आपकी है। 20 मई को कितली की बटन दबाकर लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा को वोट देकर कामयाब बनाएं। Ngi me chini wangal jinga bot karbun hale ta dia re selection puta sa candidate khon sumbing male sumbing ma da nang ning ta go ma gyush min dugle da sa wana kargile na ji azuk bing sin ole lena tashi gelsan yani dona congress ye no namgyal sahab jin be jing sukta ma da sa
man la si azu sta kal tana tana yonja tanstani gormeni azum la san dang tarkim man ngachan thong sinole ma tarkim man ngachan thong sin da BJP gormeni tarkim man ngachan chösin tu chösin song azu ta de na galti dang ding chi song zuna dang le azu go si shul na azu gun khoi pya khong BJP dang contest mi cha jas poda chi khong adu den na la speaker den na azu ri tin zule den na in na sang ta do khong da sep gata den jang khong khoi min sep gata da sa la sep gata si sen jobi pya lo ji pya chi sang ma sep ga de khong apex body nang kidien so delhi so da sep gata khuri ong pen do da sa mang po den na den sep gata khuri ong pen do thegin min gata baji yang sing na si shuru na set ut pating na so na ri chan min der do khong da zu chi so de ga da si azu ri baji nang ta ye da sa de yong cha मुद्दारिक नती लीडर ने पार्लियामेंट है जापुर से दोनों जापा में दक्षांग आती सेफ गार्ड में जरूर दुखले हैं ता में सेफ गार्ड में जरूर सेफ गार्ड दक्षांग आता तो थोप ना शुरू सिक्स रूल बोमन आपको इंतजार दक्षांग जॉब में तो ना लेने सुकना चीज हम आदुक फिर भी सेफ गार्ड बोमन दक्षांग से दे दिग्जाम आदुक कुछ चांस को दा सेफ गार्ड दिख चुक पियरा दरेक गा पार्टी को उम्मीद छे दरेक कैंडिडेट सुन पेना सुई केरा उम्मीद छे कि मोर मैं दक्षांग ने तासे ngata सेंट्रल लगला सिद कोले सेंट्रल अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने बीजेपी गाल में माने थोंटा में सिंह ना मान सेंट्रल BJP का योग ना ता सेंट्रल BJP का मांग ना ता कि मतलब आजू को चाम सेंट्रल BJP दक्षा योग चाह देनु चिचार सपार दे BJP सेंट्रल योग चाह सिकों या आजू नुकता सेंट्रल BJP योग मान दाऊं दाऊं तांग अच्छा दक्षा कैंपिंग सांगा ये जुलिन से करगिल ना योग चे दक्षा लेना योग चे कांग्रेस सांग BJP योग ता दक्षा अच्छा सांग डाब शेन से यूली आजू मांग ही ना बो आता को बात सेंट्रल आजू क्यों चे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी तखसंग अच्छा मतलब इन्ना जुगा मना थोंचा सिपियाला ता तखसंग अच्छा मतलब खास कर ngची सरगुल बुलागी स्कोचिंग रा शाद ना बाकी करगिल कंपे ता कोंगा निरा जर मिथुप इन ना ngची का सरगुल सभी हजार ना अच्छा तखसन सुपपा दिना मरी सरकार यों से ना फला ngची युलुनी ना तपिक तरकी मना मंगबो सों से योत खास कर आता तखसन जाल जीवन अंदर कानून या खेरेना PMJSY जर खाने सड़ागुन इन्ना सोला तखसन ngata केसानी ngata तखसन छर्जी उनचा इतोक्सी मना छर्जी मंगबो ngata दिंग से तखसन थपतावन थोबेन ते योत देफियाला ngची तखसन पब्लिक ngari एसपीका ngची सरगुल बुलागी मिमांग सांगमा मना थापो सोसयोत या खोंग सांगमा तखसनंग सांगमा थापो युक की बसपे गवर्नमेंट ला खोंग से मतलब को वोट तांचा से सांगमे छर्जी सोसदुक ता इनंग ता तखसन ngata कैंडिडेट करगिल नंग खोंग हनीपा साबजुक सेंसुक खोंग आजाद उम्मीदवार सोला इंसु इनंग तांगा ngarang samzoria khong choksun malapa ngata taksan central laskyote nge sambayang chang malapa khoi choksik chacha shik minduk samkhan je samet baki ta mimang se rang rang charji insu khong un apna bola अपना अपना मर्जी है था कैंडिडेट सुम दरे मैदान आया कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट सुमकस रंग रंग मैनिफेस्टो दून जान दो छाना ओदे मैनिफेस्टो ले रंग गाचो छितो खासकर संस्कृत भी लद्दाख से संस्कृत भी मसलाओ गंगमस भी हिंदू छाना गा पार्टी कह रहा उम्मीद की गांव दे मसला हल बोले ना खासकर दक्षिण दे संस्कृत बिस्कुट पोजे ना संस्कृत ngata ma zaruri du ngata ladakh se fiala खासकर से पेते ना रगरुमेन fiala या दोमेन बला ngata दक्षिण सकियातुन स्कोपचा से fiala ngata सेफगार्डुन मन zaruri du दे प्यांगा मन उम्मीद दु कि दक्षिण वाजपेयी गवर्नमेंट से मोदी गवर्नमेंट से इना ngata छर्जी चो से मन कि गस्पा मन दिना लगलेन चोचा सिंगा मन उम्मीद दु बाकी फरक परान जी सुरत जमाना देश पराव करंग कांग्रेस से सांसद नंगासबेत और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सांसद नु ngajasbet और कोइंस मैनिफेस्टो ना जक्स दु छना याना फरक पुजी सुरत भाजपा ने nga faso फरक पुतो सोरे नोनो चेजना दक्षिण सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना मोदी गवर्नमेंट का तो ना दक्षिण बीजेपी ngate कैंडिडेट तशी गलसान लेबना खोना गवर्नमेंट ने मो इसका खो सोंग बसाना खै स्पेरा दुलचा सिंगा उम्मीद सोसदु इन नंग दक्षिण आता आजाद उम्मीदवार चानो खो पार्टी का मार्टेन ना खो आजाद उम्मीदवार चिकचिगिस खो छत माना त मिछोगा जस्चा सिंगा संबा इन बाकी मेमा से आता मतलब खो दुग्याले छर्जी की दुग्याले
वोट एक खक पुगा चोक्सुर दरान चामज खक्चन वोट तांच वोट तांचा ता मना खक्सन नु दक्संग ता मना लो चुग्या सोंसे ना फाला ता लो चाम सोंसे ना मन मिरे ना रेरे का खक्सन दु कि वोट माता ना ता दक्सन हिंदुस्तानी ना यो kan ता वांगछे ग्यो क्या दे वांगछो मना दे कैंडिडेट पुंगा ता सुच्या कोरारा मर्जी इंसु कोंगारा ता कैंडिडेट सुच्या वोट ता मगर मन मेत कमे पुलिंग बुटी सोंसे अति वोट तांचा सु मना जरूरी समेत दोंगा ता मिमा संगमा संग देना लागलिन चोगो शासपो जरूरी दुख समेत Civil Aviation Ministry nang ayon dinok Secretary na tila yang mga Iran se Joffa na Joffa सब आगे बढ़ो आपकी बार आपकी बार इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब 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 हसीना साहब हसीना साहब श्री अली चंदन साहब श्री अली चंदन साहब हमसे और ओवरऑल खतरे लद्दाख के आवाम से इस इलेक्शन को लेके जी मैं एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है अपना जीत देखता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है जो 5 साल में जो काम जो है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख को हुआ है पूरे लद्दाख के खित्ते में, तो उसको देख के जो है लोग जो है आज सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट करने वाले हैं, चाहे वो लेह के लोग हो चाहे वो कारगिल के लोग हो। और ज़मीनी तौर पे जो है लोग जानते हैं कि काम हुआ है और जो आपके जो 70 साल में नहीं हुआ है वो कम शॉर्ट समय जो 5 साल के यूटी में जो है बहुत कुछ हुआ है। और स्पेशली जो है गरीब लोगों के भलाई के लिए जो यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स को पूरे यूटी लद्दाख में जो है लॉन्च किया गया है, खासकर जो सेंट्रली जो स्पॉन्सर स्कीम्स है और खासकर जो गरीब कल्याण के जो है बहुत सारे जो बेनिफिट्स यहाँ के लोगों को मिला है, तो उन सब को ध्यान में रख के और लद्दाख के फ्यूचर को भी ध्यान में रख के तो मुझे पूरा उम्मीद है हम बड़े ह्यूज मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। आप हर जगह 4 पॉइंट एजेंडा को लेके आपने बात की सर, बिलखुसूस अगर लार्जेस्ट इंटरेस्ट में अगर हम देखा जाए खत्ते लद्दाख में तो 6 शेड्यूल को लेके सर, तो भाई तो आपको मौका मिलता है ऐसे मेंबर पार्लियामेंट साफ करने के लिए 6 शेड्यूल को लेकर आप क्या काम करेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखिए ये 4 पॉइंट एजेंडा जो है कोई खाली 1-2 लोगों का किया हुआ नहीं है, ये पूरा लेह के एपेक्स बॉडी और केडीए के एक कंसेंसस से जो है बना हुआ एक एजेंडा है जो भारत सरकार के साथ बातचीत करने के बाद जो है इस 4 पॉइंट एजेंडा को सेट किया गया है। और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 3-4 जो है डिस्कशन हो चुका है भारत सरकार के साथ जो है, जिसमें जो है एक हाई एम्पावर्ड जो कमेटी बना था जिसमें हम भी उसका एक पार्ट हैं और पूरे एपेक्स और केडीए के लोग उसका हिस्सेदार था, तो उसके ऊपर चर्चा काफ़ी बार हो चुका है। तो इसलिए जो है मैं इश्यूज़ को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो 4 पॉइंट एजेंडा जो है जो यहाँ के एपेक्स और केडीए ने जो सेट किया है लद्दाख के लोगों के सहमति के साथ जो है, और जिसको जो है भारत सरकार ने भी जो उन इश्यूज़ के ऊपर जो है बात करने का जो है उन्होंने जो है सहमति जता के जो है हाई एम्पावर्ड कमेटी सेटअप किया गया था। तो इश्यूज़ तो वही है, तो उस 4 पॉइंट एजेंडा में क्या क्या है वो सब जानते हैं, तो हम उसी को जो है आगे ले जाना चाहते हैं। और जो डायलॉग का जो प्रोसेस है वो जो अभी जो एमसीसी के चलते हुए जो डीरेल हुआ है उसको हम नए सरकार जैसे ही बनते हैं तो हम उसको पुश करके आगे ले जाना चाहते हैं। और बाकी मैं यही सभी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि डायलॉग जो है इज़ द ओनली वे आउट, बातचीत से ही मसले का हल निकाला जा सकता है, तो इसलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है अपने लीडरशिप पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप पे और हमारे पार्टी के सभी लीडरशिप पे हमें पूरा उम्मीद है। और इस तरह का जो है आश्वासन मुझे भी मिला है और बीते हुए दिनों में भी जो है इसके ऊपर सीरियस चर्चा हुआ था और सरकार जो है लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके बहुत सीरियस है और उसके लिए जो है काम करना चाहता है, तो मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए जो है मैंने इस इलेक्शन का मेन जो है मेरा जो कमिटमेंट बोलूँ तो मेरा यही है कि
इसके ऊपर मुझे एक रेजोल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये लार्जर इंटरेस्ट में है, हमारे लोगों के इंटरेस्ट में है। तो यही मेरा कमिटमेंट है। करगिल में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा को एज ए मैनिफेस्टो रखा है, और दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी 6 शेड्यूल को मैनिफेस्टो में रखा है, और भाजपा पे सवाल कर रहे हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नहीं हैं। देखिए, ये हमारे मैनिफेस्टो में है, अभी हमारा मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। तो ये है, कांग्रेस ने तो पूरे 4 पॉइंट एजेंडा को डाइल्यूट ही कर दिया। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा क्लेम करता था कि एपेक्स और केडीए का पार्ट था, लेकिन वो हमें लगता है वो अपने सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उसका पार्ट बना था, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दृष्टि से वो देखते थे उस सारी चीज़ को कि कैसे इसका एक माइलेज हम अपने इलेक्शन में ले सकते हैं, तो उसी के लिए काम किया। बाकी उनके अभी अगर देखिए वो क्लियर कट वो 6 शेड्यूल भी नहीं बोला है, ट्राइबल एरियाज ऑफ लद्दाख लिखा है। वो मतलब क्या है? या तो सीधा सीधा लिख देते थे पूरे लद्दाख के लिए हम 6 शेड्यूल देंगे, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो घुमा फिरा के गोल मोल सा उसके उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ नाम 6 शेड्यूल आने से नहीं होता, उसका पूरा अक्षर देखिए आप, उसका पूरा वर्डिंग्स पढ़िए, तो उनका इंटेंशन क्या है। वो बेसिकली लोगों को गुमराह करते हैं। मैनिफेस्टो में बैठने से उनका कोई काम उनसे बनने वाला तो है नहीं है। हमें पता है यूटी उनके मैनिफेस्टो में हर साल होता था, हर इलेक्शन में होता था, लेकिन कभी उसके ऊपर कुछ किया नहीं। तो यूटी भी जो है बीजेपी ने दिया है, तो ये सिर्फ गुमराह करने का एक साजिश है। बाकी आपको पता है जो करगिल और के जो कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो कांग्रेस के जो लेह में से जो उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट निकाला है, जो भी हो, या उनके आभासी जो भी सहमति है, ये सारे जो है एक ही ग्रुप के हैं, इंडिया अलायंस जो इंडिया ब्लॉक के हैं। तो इनका मेन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी जो है लद्दाख को जो है डिस्टेबलाइज करने का मुझे लग रहा है, और जो है जो काम मोदी जी ने कम समय में किया और उनका जो विजन लद्दाख के प्रति है उसको डीरेल करने के लिए है, और मोदी जी का सिर्फ बदनामी करने के लिए ये लोग आगे निकाला लग रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है जनता उनको जो है डिफीट करेंगे। सर 2019 में करगिल से 2 और लेह से 2 कैंडिडेट थे। इस बार करगिल से खासकर एनसी और कांग्रेस ने यूनाइटेड एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के हिसाब से निकाला है। क्या ये भाजपा के लिए सेटबैक नहीं हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है। देखिए, हमने ज़मीन पे काम किया है ना जी, और जो काम जो है आज 5 साल में हुआ है वो कभी हुआ इससे पहले कोई सोच सकते हैं? आपके पूरे ज़ास्कर के अलग अलग, हाँ ये सही बात है कि यहाँ के जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो काउंसिल है, उनके द्वारा पता नहीं कितना काम हुआ नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में यहाँ पे बहुत दूर दूर इलाकों में जो है CRF के रोड हो, मोबाइल के टावर्स हो, जो बुनियादी सहूलियत की चीज़ें जो है करगिल में हर जगह मिला हुआ है। तो उसको देख के, और यहाँ के गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी का जो है गोल्डन कार्ड को ही आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे लगभग कोविड के बाद जो है 17,000 कुछ राशन कार्ड होल्डर्स को यहाँ पे फ्री में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे जो है जो डायरेक्टली जो है हमारे एक इंडिविजुअल्स को, खासकर जो स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो बेनिफिट मिला है उन सब के और हमारे काम को देख के मुझे पूरा उम्मीद है जनता हमें वोट करेगा, और सरकार बीजेपी का ही बनने वाला है, प्राइम मिनिस्टर दोबारा से मोदी जी ही बनने वाला है। तो आगे भी हमारे कुछ भी सपनों को पूरा करना है तो वही कर सकते हैं, बाकी किसी को देख के फ़ायदा क्या होगा। इसलिए तो लोग आज समझदार हैं, लद्दाख के लोग बहुत समझदार हैं, वो सही डिसीजन लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं जब ज़रूरत है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बार जो है हम थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है एक अनप्रेसिडेंटेड एक जो है वोट जो है बीजेपी के शेयर में आने वाला है, और लद्दाख के सभी लोग जो है, लेह और कारगिल के लोग जो है एक ही आवाज़ में मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, और उनसे जो है साथ ही साथ लोग जो है एक अपेक्षा भी रखते हैं आने वाले दिनों में हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी काम हो। थैंक यू। करगिल में जो है डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा हुआ है सर, जब से यूटी बना है तो डेवलपमेंट में काम बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको कितना उम्मीद है कि करगिल में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आपको पता है पूरा, तो उसके बगैर भी लोग डेवलपमेंट को देख के आप सपोर्ट करेंगे सर, इसमें आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है जी, डेवलपमेंट हुआ है तभी तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। डेवलपमेंट यहाँ पे जो भी हुआ है उसके पीछे जो है मेन हाथ बोलूँ या मेन रीज़न बोलूँ, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। यूटी बना, इतने सारे फंडिंग दिए, काउंसिल को एम्पावर कर दिया, 350 करोड़ पे आज काउंसिल दोनों जो है अपना अपना बजट बनाते हैं। पूरे यूटी में इतने 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास पे ऊपर जो है प्लान पे जो है यहाँ पे काम हो रहा है हर जगह में। उसके ऊपर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स इतने सारे आए हैं। तो लद्दाख
को एक मॉडल यूनियन टेरिटरी के तहत प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। इसी के ऊपर काम हो रहा है। तो अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि हम जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है एकदम सडन हम स्टेट बने हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट हमारा था, तो सारी चीज़ों को स्टेबल करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जो है इंस्पायर्ड ऑफ कोविड हमने कम समय में बहुत काम किया है यहाँ पे। उसको देख के हमें वोट करेंगे। थैंक यू। हमारे प्रत्याशी ताशी गेल्सन जी, मैं तो आज इनसे पहली दफ़ा मिला। बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट शख्सियत है इनकी, को देखा। और देखें, मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये सांसद MP बनेंगे नहीं, जैसा समर्थन इन्हें मिल रहा है, मैं पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये सांसद बन चुके हैं। पूरा विश्वास है मुझे कि 10,000 से ज्यादा वोट से इनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। चलिए, आप देख रहे थे प्रोग्राम चुनाव के माहौल का दूसरा एपिसोड, और दूसरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है इस बार के इलेक्शन को लेके, लोगों की राय आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख का कैंडिडेट हैं एडवोकेट ताशी गेल्सन, इस बार के इलेक्शन को लेके कौन कौन से मुद्दे लेके वो लोगों के सामने आया है, वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अगले एपिसोड में किसी नए पार्टी के कैंपेनिंग के हवाले से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस खास प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ दे रहे थे मूसा तुमेली। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। सिलेक्शन के हवाले से पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।